की ऐसी की तैसी एक्शन 28 को हुआ था, क्या कर लिए? एक्शन से कौन डरता है भाई? पुलिस की लाठी हमारी हड्डी तोड़ सकती है, हमारा हौसला नहीं। उनकी गोली और फांसी हमारी सांस तोड़ सकती है, लेकिन हमारा विचार नहीं। हम सरदार भगत सिंह के वंशज, मरना पसंद करेंगे। ठीक ना? एक बात बता देते हैं आपको, कायर की तरह जीने से अच्छा क्रांतिकारी की तरह लड़ करके मर जाना। हमें क्या जीना है, यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना क्या जीना। भाइयों बहनों, मैं फौज में जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं बिहार लिट्टी चोखा लाने जाने चाहता था। भाइयों बहनों, मैं झुमका वाला बरेली जाना चाहता था। कभी इन्होंने बोला कि भाइयों बहनों मैं मदारी बनना चाहता था। भाइयों बहनों मैं सांप पकड़ना हैं, इन्होंने कभी बोला? अरे दीदी, ओ दीदी, इसकी बेशर्मी देखो, इसको बोलने का तमीज तक नहीं है। ये देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है, दाढ़ी बढ़ा रहा है। दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाता है? बांग्लादेश का चुनाव, जहाँ का चुनाव आएगा उस तरह का भेष रख लेगा। अभी जब पंजाब में चुनाव आएगा तो दाढ़ी बाल सेट करा के फिर पगड़ी बांध के चल देगा। ये हमने एक साधु को नहीं, ये मदारी को चुन लिया है। ये मान्यवर साहब, ये जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। इनका डंका कहीं नहीं बजता है, इनका डंका भारत में भी नहीं बजता है, इनकी मीडिया में इनका डंका केवल बजता है। वो देश जो है नेताओं से नहीं चलता है, नीतियों से चलता है। इन्होंने नीतियों का धज्जियां उड़ा दिया है। भाइयों बहनों, मैं विदेश जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं बनवासी बनना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं ये करना चाहता था। कभी ये नहीं कहा कि भाइयों बहनों मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, जो बिल है मैं वापस ले रहा हूँ। अरे ये चोर हैं, चोर। और हिम्मत है तुम्हारा तो किसान आंदोलन को तुम खत्म करके दिखाओ, फिर हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। या तो तुम गुजरात में ढुक जाओगे और नहीं तो हम दिल्ली में अपना कब्जा कर लेंगे। और कब्जा प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। ये जोगी है, सपेरा है, मदारी है, ढोंगी है, चोर है, घटिया है, छिनार है। अभी से मैं क्या कहूँ? घर में खाने को नहीं, अम्मा चली भुंजाने वाली हाल है। भारत में गोदाम में अनाज सड़ रहे हैं और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 94 स्थान है हमारा। साला नेपाल हमसे आगे निकल गया, भूटान आगे निकल गया, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। ये डंका, इसको डंका बोलेंगे आप कि बेशर्मी है हमारे देश बन गए। कब तुम बांग्लादेश के सत्याग्रह कर लिए? कब तुमने चाय बेची? कब तुमने मास्टर की डिग्री ली? कब तुमने पता नहीं क्या किया? ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं, ये कुछ करने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री जी हमारे, ये हमने एक साधु को नहीं, ये मदारी को चुन लिया है। ये मान्यवर साहब, ये जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। इनका डंका कहीं नहीं बजता है, इनका डंका भारत में भी नहीं बजता है, इनकी मीडिया में इनका डंका केवल बजता है। सोशल मीडिया में हमारा डंका नहीं बजता है। इन्होंने बांग्लादेश के लिए कब सत्याग्रह किया? वहाँ पे जा रहे हैं बंगाल में सुनार बंगला का, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बनाएंगे हैं। जहाँ जाते हैं ये वहीं के हो जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं फौज में जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं बिहार लिट्टी चोखा लाने जाने चाहता था। भाइयों बहनों, मैं झुमका वाला बरेली जाना चाहता था। कभी इन्होंने बोला कि भाइयों बहनों मैं मदारी बनना चाहता था। भाइयों बहनों मैं सांप पकड़ना हैं, इन्होंने कभी बोला? अरे ये ढोंगी है, ढोंगी। चोरों सुधर जाओ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये योगी आदित्यनाथ, ये जो लेफ्ट राइट ना, और साथ साथ में अरविंद केजरीवाल भी, तुमने भी ये पंजाब और ये सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन को लेकर के अपना धार बना लिया, हथियार बना लिया कि इधर किसान आंदोलन कर रहा है और हम इधर पंजाब और उत्तर प्रदेश में जो हमारा चुनावी एजेंडा चल रहा है, ये भी एक ठेकेदार बन करके बैठ रहा है दिल्ली में। ये किसने कितना एक्शन लिया बताइए? यहाँ पे किसान जो है, यहाँ पे लंगर चल रहा है, इन्हें किसान को, आम पब्लिक है, ये पेट भर रहे हैं यहाँ पे। बताइए सरकार ने कितना व्यवस्था किया? ना यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था किया है, ना यहाँ मास्क का व्यवस्था किया। तो रहे हैं घर चली जाइए, सरकार तो ये तो कहेगी ही, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। बस उसके पास जो है वो क्या, तो बंगाल का चुनाव। ये प्रधानमंत्री ने दुनिया क्या, देश के अंदर पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बंगाल रैली में 47 बार रैली जाकर के नरेंद्र मोदी किया है। बताइए 47 बार। यहाँ पे आपको किसान आतंकवादी दिख रहा है। सिख यदि आंदोलन कर रहे हैं तो सिखों का आंदोलन है, मुसलमान आंदोलन कर रहे हैं, मुसलमानों का आंदोलन है। ये चाइनीज बता रही, इसकी मीडिया पाकिस्तान। बताइए हमारे देश के अंदर आतंकवादी कहाँ से? 47 में देश आज़ाद हुआ, मतलब 65 साल से कांग्रेस राज किया। देश के अंदर आज़ाद हुए 73-74 साल हो गए। आतंकवाद और भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिट रहा है? आतंकवाद जो होती है राजनीति की पैदावार होती है, समाजवाद की पैदावार नहीं होती। ये तो चोर हैं, चोर। देश के अंदर ये रेपिस्ट भरे हुए हैं। भाइयों बहनों, हाँ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दिन दहाड़े इसके जो MP हैं, MLA हैं, वो लड़कियों का बलात्कार। और बताओ, ना बेटियां सुरक्षित हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं। ये देश के जो भी दीवार है उसको वहाँ पे कानून लिख दिए, वहाँ पे 2 शब्द लिख दिए तो कानून नहीं बन जाता है। वो देश जो है नेताओं से नहीं चलता है, नीतियों से चलता है। इन्होंने नीतियों का धज्जियां उड़ा दिया है। भाइयों बहनों, मैं विदेश जाना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं बनवासी बनना चाहता था। भाइयों बहनों, मैं ये करना चाहता था।
कभी ये नहीं कहा कि भाइयों बहनों में जो माफ़ कर दो, गलती हो गई, जो बिल है मैं वापस ले रहा हूँ। अरे ये चोर हैं, चोर, ये कुछ नहीं करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाएंगे। जब इन्होंने गोधरा कांड जब ये करवाया, गुजरात में हिंदू मुस्लिम के दंगा करवाया, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो मालेगांव बम धमाका में उसका मेन हाथ है, इन्होंने सारे MP MLA सब नचनिया भर दिया है। बताओ, वह इस मुद्दा को शाहीन बाग से जोड़ने की कोशिश ना करे, और हिम्मत है तुम्हारा तो किसान आंदोलन को तुम खत्म करके दिखाओ, फिर हम तुम्हें सबक सिखाते हैं। या तो तुम गुजरात में ढुक जाओगे, और नहीं तो हम दिल्ली में अपना कब्जा कर लेंगे। और कब्जा करने क्या करेंगे हम करेंगे। अब सरकार को पता चल जाएगा, क्योंकि इसको पाला पड़ गया है किसानों से। बहुत हुआ धर्म की राजनीति, बहुत हुआ जाति की राजनीति। अब इनकी ये सोच रहे हैं कि अब ये जो राजनीति, किसान हटने वाला नहीं है, ये एक एक साजिश कर रहे हैं, एक एक ये तौर क्या कह सकते हैं। इसके पास ना नीति है ना नियत। हम इसको प्रधानमंत्री मानते नहीं, ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। ये जोगी है, सपेरा है, मदारी है, ढोंगी है, चोर है, घटिया है, छिनार है। अब इससे मैं क्या कहूँ, बताओ। हम इसको नहीं, उन्होंने भी नकार दिया कि आप भी किसान नहीं के उसकी, वो तो पहले से ही कह रहा है, वो तो पहले से कह रहा है। कहने को तो कुछ भी कहे, उसकी मीडिया तो पहले से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज कर रही है। तो हमने उसकी मीडिया को यहाँ पे मतलब भैया आपको ढुकने की इजाज़त नहीं है। आप बस जो गोदी मीडिया है, आप वहाँ पे चाहे रूबिका लियाकत को ले लीजिए, अंजना ओम कश्यप को ले लीजिए, ये सारे के सारे उसके ठेकेदार हैं। जी न्यूज़ के संवाददाता सुभाष, क्या नाम है उसका, सुभाष चंद्रा को भी वैसे ही हिसार में, वहाँ से हरियाणा वालों ने हिसार से मार के भगाया। अभी ये मनोहर लाल खट्टर को पता चल गया, वहाँ पे इनको हेलीकॉप्टर, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, यदि ये इसके अंदर हिम्मत होता तो सुभाष चंद्रा को वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ उसको प्रोटेस्ट करवा लेता भेज करके। सारे इसके IBS, CBI है, पूरे मिलिट्री, पैरा मिलिट्री सब इसके हाथ में है। इन्होंने तो एक देश के ऊपर जो कब्जा कर रखा है, हर पोस्ट पे, हर जगह इन्होंने कब्जा करके ये अपना एजेंडा गुरु बन गए। कब तुम बांग्लादेश के सत्याग्रह कर लिए, कब तुमने चाय बेची, कब तुमने मास्टर की डिग्री ली, कब तुमने पता नहीं क्या किया। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं, ये कुछ करने वाले नहीं है। ताऊ काफी टाइम हो गया, जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? हम क्यों जाए भाई? हाँ, सरकार बोल तो रही है, दिक्कत है, परेशानी सरकार है है, कहाँ? सरकार है कहाँ? कहाँ है सरकार? दिल्ली सरकार तो अडानी अंबानी की है। अच्छा, सरकार तो अडानी अंबानी की है। अच्छा, बोले तो हमारी सरकार होती तो हमसे बात करने नहीं आती। हाँ, हमको नहीं पूछती, लेकिन हमारी सरकार नहीं है। सरकार तो अडानी अंबानी की है, जो कि अडानी अंबानी से पूछने जाती है। अच्छा, हाँ, जो काम किया है आज तक वो अडानी अंबानी के लिए की है, कारपोरेट घरानों के लिए की है। मान लो कि नोटबंदी में क्या किया उसने? नोटबंदी में तो उन्हीं का फायदा पहुंचाया है ना, जिनकी 45,000 करोड़ की थी संपत्ति आज 120,000 करोड़ की बन गई। कहाँ से बन गई? काला धन लाएंगे, 15 लाख दे के किसको दिया? किसी को नहीं दिया ना। उनका काला धन सफेद कर दिया। बता तो रहे थे, अमित शाह ने कह दिया जुमला है, ऐसा होता रहता है। अरे हाँ, तो उन्होंने उनका जो कारपोरेट घराना है ना, उनके काले धन को सफेद कर दिया, और 2000 का नोट चला के उनको और ज्यादा काला धन इकट्ठा करने का